तो हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ होम लोन। अब बिफोर आई स्टार्ट हम अपना ग्लासेस पहन लेते हैं। क्यों पहनना है? क्योंकि इससे दृष्टि क्लियर होती है और जैसा से मैं हमेशा से चाहता हूँ कि आपकी भी दृष्टि क्लियर रहे, किस मैटर को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, आपके फ्यूचर्स को लेकर के, आपकी सेविंग्स को लेकर के। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ होम लोन। पहले पार्ट में अगर आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया कि 20-30 वाला रूल फॉलो करना चाहिए अगर आप होम लोन ले रहे हो तो। अब हम वही चीज़ के ऊपर एक स्टेप और ले करके जाएंगे जिससे आप अपना होम लोन का जो अमाउंट है वो आप अपना फ्री कर सकते हो। अब फ्री कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर आपका होम लोन का अमाउंट जो है वो फ्री हो जाए, है ना। यानी कि एक तरीके से घर फ्री हो जाए, प्लस आप साथ ही साथ रह भी रहे हो, राइट। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। किसी घर की कीमत है फॉर एन एग्जांपल 50 लाख रुपए, जस्ट एक एग्जांपल। और जैसे हमने आपको बताया कि 50 लाख का अगर EMI आता है फॉर एन एग्जांपल 30,000 रुपये क्या आ रहा है, जो हम लोग फॉलो कर रहे थे कि आपका EMI 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 30,000 ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो कि आपके 30,000 जो है वो आपके 30% सैलरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या सैलरी या इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंथली की। तो अब ये जो 30% सैलरी आप दे रहे हो या 30,000 रुपये आप दे रहे हो एज अ लोन, उसको के लिए आपको करना क्या है? आपको घर फ्री करने के लिए क्या करना है? आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। पक्का से अगर प्रॉमिस करोगे डिसिप्लिन, अगर और आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो तो आपका ये जो घर है वो फ्री हो जाता है। कैसे फ्री हो सकता है? आपका जितना भी अमाउंट का EMI है, जितने भी अमाउंट का EMI है, ठीक है, उसका अगर आप वैसे आइडियली अगर आप 10% लगाते हो, जितना अभी EMI है उसका 10% अगर लगाते हो फॉर द सेम ड्यूरेशन, जितना भी टाइम का आपका टेन्योरिटी है लोन का, उतना पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, वो आपका पूरे का पूरा पैसा आपका फ्री हो जाएगा, जो कि करीबन 12% के रिटर्न्स के साथ में अगर मैं देखूं तो इट विल बी लाइक जितना भी आपने पे करा है वो आपका पूरे का पूरा अमाउंट फ्री हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख का अगर घर का लोन है और क्योंकि आपने 20 साल के लिए लिया है, तो आप ऑलमोस्ट जो है अगर 20 साल के लिए लेते हो तो फॉर एन एग्जांपल आप 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 20, 25, 30 लाख तक का अमाउंट आप पे करोगे टोटल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो फॉर एन एग्जांपल 30,000 रुपये, मैं एक कैलकुलेटर फिगर के तौर पे लेता हूँ, 30,000 रुपये आप EMI के तौर पे कर रहे हो, उसका अगर आप 20% 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो अमाउंट रहेगा वो होगा 20,000 रुपये, सो आपका जो 30,000 का 20% अगर अमाउंट होता है 6,000 रुपये महीने का, आपको 6,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करते ही रहना है। कब तक करना है? पूरे 20 या 25 साल, जितने भी साल का टेन्योरिटी है आपका, जितना भी साल का आप टेन्योरिटी, सिर्फ 6,000 रुपये आप महीने का डालिए, एंड ट्रस्ट मी जो आप अमाउंट आप पे कर रहे हो उसका आप ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। वैसे तो 10% से भी अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए वो नियर टू द अमाउंट जितना आपने पे किया होगा उतना बन जाएगा। बट अगर आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं साथ ही साथ आप अपना मतलब घर का जो EMI आप भर रहे हो वो भी एक तरीके से कवर करना चाहते हो, कोशिश कीजिए 15 से 20% अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ इन्वेस्ट करना है? कोई सा भी आप लॉन्गर टाइम के लिए आप जा रहे हो तो कोई सा भी आप अपना मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज में या फिर SIP कर लीजिए, जिससे आपको 20 या 25 साल के टाइम पे आपने जितना अमाउंट पे किया होगा उससे ज़्यादा, प्लस अगर आपने 20% किया होगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक जितना पे किया है उसका 50% एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाएगा आफ्टर पेइंग द टोटल अमाउंट। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो दिस रूल कि जितना या फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपको अपना होम लोन फ्री करना है तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेम थिंग।